नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा कुब्जा और अक्रूर के घर पर श्याम सुंदर का जाना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस दिन से मुरली मनोहर ने कुब्जा के घर जाने का करार किया था, उसी दिन से वह नित्य फूलों की सैया बिछाकर मोहन प्यारे की आशा देखा करती थी। एक दिन श्री कृष्ण जी भक्तवत्सल अंतर्यामी ने उनका प्रेम देखकर विचारा कि हमने कुब्जा से कहा था कि कंस को मारकर तेरे घर आवेंगे, सो अभी तक वह वचन पूरा नहीं हुआ, इसलिए वहाँ जाना चाहिए। ऐसा विचार कर उद्धव को साथ लेकर कुब्जा के घर गए। जब कुब्जा जान्यो हरियाए, पीतांबर पावड़े बिछाए, अति आनंद गई उठी आगे, पूर्व जन्म पूर्ण सब आगे। जब श्री कृष्ण जी सूरज से अधिक तेजवान रूप बनाए हुए कुब्जा के घर पहुँचे, तब उनके प्रकाश से वह रत्न जड़ित स्थान जगमगाने लगा। कुब्जा ने बड़ी भक्ति व प्रीति से उनको जड़ाऊं चौकी पर बैठाया और उद्धव को बैठने के लिए आसन दिया। कुब्जा मोहन प्यारे के कमल रूपी चरण गोद में लेकर बड़े प्रेम से दबाने लगी। आश पास सज साज के महाराज के काज, आनंद सो मन में कहे, धन्य भाग्य हैं आज। फिर कुब्जा ने केशव मूर्ति के चरण धोकर चरणामृत लिया और बहुत उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र जो बनवा रखे थे उन्हें पहनाकर इतर व चंदन उनके अंग में मल दिया। 36 प्रकार के व्यंजन उनको खिलाकर पान व इलायची सामने रखा। फिर श्याम सुंदर को रत्न जड़ित पुष्पों की सैया पर ले जाकर बैठाया। फिर कुब्जा स्नान करी, पहिरो चीर सुरंग, रत्न जड़ित भूषण सजे, नख सिख लो सब अंग। जब वह 16 श्रृंगार करके बड़े प्रेम से श्याम सुंदर के निकट आए, तब श्री कृष्णचंद्र जी आनंद कंद उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले कुब्जा का हाथ प्रीति पूर्वक धरकर अपनी सैया पर लिटा लिया और उनकी इच्छा पूर्ण करके लोक व परलोक दोनों जगह का सुख उन्हें दिया। टेढ़ी से सीधी करी दियो रूप अभिराम, दासी से रानी भई पूजई सब मन काम। हे राजन, देखो जिस पदवी को योगी और ऋषीश्वर बड़े तप व जप करने से भी जल्दी नहीं पहुँच सकते, वह फल कुब्जा ने एक दिन के चंदन लगाने से सहज में पाया। जो लोग नित्य विधि पूर्वक नारायण जी का पूजन करते हैं, उनको ना मालूम कैसी पदवी मिलेगी। अपना मनोरथ प्राप्त होने के उपरांत कुब्जा ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, तुम्हारी मोहिनी मूर्ति देखने की मुझे 8 पहर अभिलाषा बनी रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन यहाँ रहकर मुझे सुख दीजिए। केशव मूर्ति बोले कि तू धैर्य रख, जब मुझे याद करेगी तब मैं तेरे घर आया करूँगा। फिर उठी उद्धव के धृगे आए, फिर उठी उद्धव के धृगे आए, भय लाज बस नयन नवाई। जब मोहन प्यारे उद्धव समेत अपने स्थान पर गए, तब मथुरा वासियों ने यह हाल कुब्जा के भाग्य की बड़ाई की। धनी न धनी धनी कुब्जा हरि की रानी, धनी धनी कृष्ण प्रीति करी मानी।
सदा रहे हरि की यह रीति, मानत एक भक्त के से प्रीति। धनि धनि चंदन अंग लगायो, धनि धनि भवन जहाँ हरि आयो। फिर एक दिन केशव मूर्ति ने उद्धव से कहा कि तुम स्त्री की भक्ति देख चुके, अब चलो एक पुरुष का प्रेम दिखलावे। ऐसा कहकर मोहन प्यारे बलराम जी से बोले, हे भाई, हमने अक्रूर के घर जाने के लिए करार किया था, सो आज तक नहीं गए। अब वहीं चलकर अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों की सुधि मंगाना चाहिए। ऐसा कहकर बलभद्र उद्धव समेत अक्रूर के स्थान पर गए। उन्होंने देखते ही अक्रूर आगे से आकर अपना सिर हरि चरणों पर रख दिया और मुरली मनोहर ने उनका सिर उठाकर अपनी छाती में लगा लिया। फिर अक्रूर अपना भाग्य उदय समझकर बड़े प्रेम व भक्ति से श्याम व बलराम व उद्धव को घर के भीतर लिवा ले गए और दोनों भाइयों को जड़ाऊं चौकी पर बैठाकर उनके चरण धोए और अपनी स्त्री समेत चरणामृत लेकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। सुगंध के लिए अगर आदि अपने घर में जला दिया। 36 प्रकार के व्यंजन सुनहली थालियों में लाकर उनके सामने रखा। जब श्याम सुंदर ने उनकी सच्ची वह प्रीति देखकर बलराम व उद्धव समेत आनंद पूर्वक भोजन किया। सब अक्रूर, पान व इलायची उनके सामने रखकर दोनों भाइयों के चमर हिलाने लगा। उस समय मोहिनी मोती को टकटकी बांधकर देखने से अक्रूर को ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि वह वृंदावन बिहारी का चरण पकड़कर अपनी आँखों में मलने लगा। जिस तरह परम दरिद्री बहुत धन पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह अक्रूर को मोहन प्यारे के आने से परम हर्ष प्राप्त हुआ और प्रेम के आंसू बहने लगे। तबे अक्रूर कर जोरी के अस्तुति कही सुनाए। तुम तो पुरुष प्रधान हो, माखन प्रभु यदुराय। फिर अक्रूर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, तुम उत्पन्न होने और मरने से रहित हो। तुम्हारे आदि अंत का भेद कोई नहीं जान सकता, सो मेरी दंडवत आपको पहुँचे। तुम रजोगुण से संसार की उत्पत्ति, तमोगुण से पालन और तमोगुण से नाश करते हो। सतोगुण से पालन और तमोगुण से नाश करते हो। तीनों लोकों का व्यवहार अपनी माया से प्रकट करके तुम उनसे बिलग रहते हो। संसारी माया मोह में फंसने वाला मनुष्य भवसागर पर नहीं उतरता। तुम्हारी कृपा के बिना मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। नारद मुनि, सनकादिक ऋषिश्वर, ध्रुव, प्रहलाद और अम्बरीश आदि हरिभक्त केवल तुम्हारी दया से इतनी बड़ी पदवी को पहुँचे हैं। गरुड़ सब पक्षियों के राजा तुम्हारे वाहन हैं। तुम सदा शेष नाग के मस्तक पर विराजते हो। गंगा जी तुम्हारे चरणों का धोवन है, वो तीनों लोकों को तारती हैं। पांचवे तत्व तुमसे उत्पन्न हुए हैं। चारों वेद तुम्हारी श्वास हैं। तुम्हारी दया के बिना तुमको कोई पहचान नहीं सकता। तुमने केवल पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार लेकर अनेक दैत्य और राक्षसों को मारा है, और भी बहुत से दैत्याधर्मी राजाओं को सेना समेत मारोगे। मैं तुम्हारा पूजन व स्तुति करने की सामर्थ्य नहीं रखता, पर
अपने भाग्य को धन्य समझता हूँ जो आपने दया करके मुझे दर्शन दिया और इस झोपड़ी को अपने चरणों से पवित्र किया। जो कोई विरक्त होकर तुम्हारा ध्यान व स्मरण प्रीति के साथ करता है, उस पर तुम दयालु होकर अर्थ धर्म काम मोक्ष उसे देते हो। माखन प्रभु गोपाल सो जो राखत हैं हेत, अपने चारों हाथ सो चार पदार्थ देत। जैसे कुब्जा के रूप को देखकर उसकी इच्छा पूर्ण की, वैसे मुझ पर भी दयालु होकर ऐसा ज्ञान दो कि मैं आठों पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान रखकर आवागमन से छूट जाऊं। जब यह स्तुति सुनकर केशवमूर्ति ने अक्रूर से वरदान मांगने के लिए कहा, तब वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं यही चाहता हूँ कि स्त्री व पुत्रों की प्रीति मेरे मन से छूटकर तुम्हारे चरणों में भक्ति उत्पन्न हो। श्याम सुंदर ने उसे इच्छा पूर्वक वरदान देकर कहा कि साधु व महात्मा की संगति करने से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर मोहन प्यारे अपनी माया से अक्रूर का ब्रह्म ज्ञान हर कर बोले, हे चाचा, तुम यदुकुल में श्रेष्ठ और हमारे पिता के तुल्य हो। इतनी विनती हमारी क्यों करते हो? तुम्हारी सेवा या स्तुति करना हमको उचित है। मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। जब यह माया रूपी वचन सुनकर अक्रूर का ज्ञान भूल गया, तब उसने श्याम व बलराम को वसुदेव जी का पुत्र जानकर बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया और बड़े हर्ष से उन्हें प्यार करने लगा। तब मोहिनी मूर्ति बोले, हे चाचा, तुम्हारे पूर्ण व प्रताप से दैत्य लोग मारे गए, पर एक बात का सोच मुझे है, सो आप दया करके छुड़ा दीजिए। मैं सुनता हूँ कि जब से राजा पांडु हमारे फूफा बैकुंठ को सिधारे, तब से राजा दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि मेरे भाइयों और कुंती मेरे फूफू को बहुत दुख देता है। सो आप हस्तिनापुर जाइए और उनको धैर्य देकर वहाँ की कुशल ले आइए। हमारा मन उनके लिए बहुत उदास रहता है। अब जब अक्रूर उनकी आज्ञानुसार हस्तिनापुर को गया, तब श्याम व बलराम ऊधो समेत अपने घर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा अक्रूर का हस्तिनापुर पहुँचना और पांडवों का समाचार ले आना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।